हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रशांत सिंह एंड यू वाचिंग जी बिजनेस। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ पैसा वसूल। पैसा वसूल के इतने सारे एपिसोड्स देखने के बाद आपने ये माइंड मेकअप कर लिया कि आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है ताकि एक मोटी रकम मिले, जिंदगी आराम से बीते, कोई प्रॉब्लम ना हो। अब किसी म्यूचुअल फंड एडवाइजर ने आपको सलाह दी कि आप इस फंड में आंख बंद करके पैसा लगा दीजिए, लेकिन क्योंकि आप पैसा वसूल देखते हैं, अपनी रिसर्च करते हैं और उसके बाद ही कोई डिसीजन लेते हैं, इसलिए आपने एक इंटरनेट पे रिसर्च शुरू करी और ये पाया कि म्यूचुअल फंड एडवाइजर ने आपको जो बताया था वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उसमें रिटर्न ज्यादा मिलेगा, क्योंकि उसका CAGR अच्छा है। लेकिन ये CAGR होता क्या है, इससे फायदा क्या होता है, ये कैलकुलेट कैसे होता है और क्यों ये हर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को जरूर जानना चाहिए, बताएंगे आज के इस पैसा वसूल के एपिसोड में। CAGR का फुल फॉर्म होता है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। आप किसी भी वेबसाइट पे रिसर्च कर लीजिए या किसी म्यूचुअल फंड एडवाइजर से सलाह ले लीजिए, सबसे पहले आपको रिटर्न्स के लिए बताया जाएगा कि इसका CAGR हाई है या लो है, आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, क्योंकि CAGR एक बहुत अच्छा आइडिया देता है कि इस फंड की परफॉर्मेंस कैसी है और पास्ट ईयर्स में इसने कैसा परफॉर्म किया है। CAGR की एक खास बात यह भी है कि ये एब्सोल्यूट रिटर्न से अलग होता है। एब्सोल्यूट रिटर्न्स आपको सिर्फ ये बताते हैं कि रिटर्न कितना मिला है विदाउट कंसीडरिंग कि आपने टाइम पीरियड कितना इन्वेस्ट किया है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। CAGR का एक बड़ा फायदा यह भी है कि इसकी हेल्प से आप डिफरेंट एसेट क्लासेस यानी कि फिक्स इनकम, गोल्ड, इक्विटी, रियल एस्टेट वगैरह में कंपैरिजन करके ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट कहां करना चाहिए, कहां पे ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि CAGR कंसिडर करता है आपका बेसिक रिटर्न, आपका फाइनल रिटर्न और साथ ही टाइम पीरियड भी जो आपने इन्वेस्ट किया है। चलिए अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से ये समझते हैं कि CAGR आपको इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजंस लेने में कैसे हेल्प करता है और ये एब्सोल्यूट रिटर्न से कैसे अलग है। मान लीजिए आज से 5 साल पहले आपने किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है 1 लाख रुपए और 5 साल बाद आपको जो टोटल रिटर्न मिला है वो है 1,80,000 रुपए। उसका फाइनल अमाउंट है 1.8 लाख। इसका मतलब आपको जो एब्सोल्यूट रिटर्न्स मिले हैं वो होगा 80%, लेकिन इसका CAGR होगा 12.5%। अब आप CAGR के हेल्प से ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है या किसी और एसेट क्लास यानी कि FD, रियल एस्टेट, इक्विटी में इन्वेस्ट करना है, और ये डिसीजन लेना आपका काफी आसान हो जाएगा CAGR की हेल्प से। CAGR इसलिए भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बेस्ट फॉर्मूला है ये पता करने के लिए कि आपके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैसा परफॉर्म किया है, वो भी एनुअल बेसिस पे। CAGR की हेल्प से आप म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिलेटेड डिसीजंस बड़ी आसानी से ले सकते हैं। किस फंड में कंटिन्यू करना है, कहां से एग्जिट करना है, साथ ही आप चाहें तो सिमिलर म्यूचुअल फंड्स को कंपेयर भी कर सकते हैं कि आपको ज्यादा पैसा कहां मिलेगा, कहां से अच्छा पैसा वसूल होगा। आइए अब ये जान लेते हैं कि CAGR आखिर कैलकुलेट कैसे होता है। CAGR इज इक्वल टू एंडिंग बैलेंस डिवाइडेड बाय बिगिनिंग बैलेंस टू द पावर 1/n - 1। इसमें एंडिंग बैलेंस वो फाइनल अमाउंट है जो आपको मिलता है, बिगिनिंग बैलेंस वो अमाउंट है जो आपने इन्वेस्ट किया है, और n होगा नंबर ऑफ ईयर्स, जितने टाइम तक आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड रहेंगे। ये आपको CAGR देगा पूरा फॉर्मूला परसेंटेज वाइज। CAGR सभी म्यूचुअल फंड वेबसाइट्स पे म्यूचुअल फंड के साथ लिखा होता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेट्रिक है फंड की परफॉर्मेंस को ट्रैक करने के लिए कि उसने पास्ट में कैसे रिटर्न्स दिए हैं, और आपको हमेशा म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये जरूर पता होना चाहिए ताकि मैक्सिमम पैसा वसूल हो। तो ये थी CAGR के जरिए म्यूचुअल फंड से पैसा वसूल की बात। अगले एपिसोड में मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ और आपको बताएंगे कि पैसा वसूल कैसे करना है। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर एंड कीप वसूलिंग पैसा, क्योंकि पैसा लगाया है तो वसूलना तो बनता है।